हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे NPK 005234 फर्टिलाइज़र पर, यानी NPK 05234 पर। यह फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र होती है और ये आप फ्लावरिंग प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स में आराम से दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स में ना करें, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट्स हम खाते हैं इसलिए। बाकी अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो NPK 005234 का यूज़ आप अपने प्लांट्स में आराम से कर सकते हैं। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में 78% तक पाई जाती है और प्लांट्स अपनी नीड एनवायरनमेंट से ही लेता रहता है। ये गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -95 डिग्री होता है। ये हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी पोषक तत्व होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं रहती और प्लांट्स को ओनली पोटेशियम और फॉस्फोरस ही चाहिए होता है। ऐसी सिचुएशन में आप NPK 005234 दे सकते हैं। ये एक सीडलिंग है और सीडलिंग में आप ओनली नाइट्रोजन दे सकते हैं। इसमें ओनली वर्मी कंपोस्ट की अभी ज़रूरत है, अभी इसमें NPK की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा और इसमें बर्ड्स लगना स्टार्ट हो जाए, जब बर्ड्स लगने की कंडीशन आ जाए और प्लांट फ्लावरिंग पर हो और फ्रूटिंग पर हो, तब आप इसमें NPK दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, ओनली पोटेशियम और फॉस्फोरस की ही ज़रूरत है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये है टमाटर का प्लांट और इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, यानी अभी इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, इसमें अभी पोटेशियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत है। तो आप इसमें ऑर्गेनिक बायो NPK दे सकते हैं। जो भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए आप केमिकल NPK यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है NPK देने की। तो प्लांट छोटा हो तो उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है बड़ा होने के लिए, और जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आ जाए तो उसको फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत रहती है। ये है NPK 005234, यानी NPK 05234, और इसमें नाइट्रोजन है 0, फॉस्फोरस है 52 और पोटेशियम है 34। तो अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस पर। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है। फॉस्फोरस फॉस्फेट चट्टानों से प्राप्त की जाती है और ये एक खनिज होता है। फॉस्फोरस 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, सिंदूरी फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस और बैंगनी फॉस्फोरस पाए जाते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम पर। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 758 डिग्री और इसका सिंबल होता है K। पोटेशियम के यौगिक पुराने समय में यूज़ किए जाते थे। चरक संहिता में पोटेशियम से एल्कलाइन बनाने के वर्णन भी मिलते हैं। प्लांट्स में फॉस्फोरस और पोटेशियम देने से प्लांट्स को बहुत बेनिफिट होता है। फॉस्फोरस प्लांट्स में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है। ये प्लांट रूट्स को अच्छे से बढ़ाता है। फॉस्फोरस प्लांट्स के स्टेम को मजबूत और चौड़ा करने में काम आता है। फॉस्फोरस प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनको इंक्रीज करने में बहुत योगदान देता है और सीड निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। पोटेशियम के यूज से प्लांट्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक में वृद्धि होती है। प्लांट्स की एंटीबॉडी इंक्रीज होती है, जिससे प्लांट्स हर रोग से लड़ सकते हैं। पोटेशियम प्लांट को बढ़ने में हेल्प करते हैं। जड़ों के विकास के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। पोटेशियम की कमी से जड़ें अविकसित रह जाती है। अविकसित जड़ों के कारण प्लांट अन्य पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे प्लांट छोटे और वीक रह जाते हैं और प्लांट में ना तो फ्लावरिंग होती है और ना ही फ्रूटिंग हो पाती है। इसलिए प्लांट्स में NPK देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स, इनमें केमिकल NPK दे सकते हैं और जितने भी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उन प्लांट्स में आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। जितने भी NPK होते हैं उनको प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जैसे किसी प्लांट को इक्वल पोषक तत्व चाहिए तो आपको NPK 20-20-20, NPK 18-18-18 और NPK 19-19-19 और NPK 15-15 देना चाहिए। तो प्लांट को
अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती और पोटेशियम और फॉस्फोरस की ही ज़रूरत होती है ओनली, तो आप NPK 08 16 36, NPK 12 32 16, NPK 0052 34, NPK 10 10 30, NPK 04 08 36, NPK 10 05 35, NPK 0000 50, NPK 15 05 25, NPK 08 08 30, NPK 12 05 22, NPK 12 06 36, NPK 12 12 17, NPK 05 15 45 आप दे सकते हैं। और भी काफ़ी NPK कहते हैं जो आप अपने प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप देख लें प्लांट को इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी प्लांट अगर काफ़ी बर्ड्स दे रहा है, काफ़ी उनमें कलियां आ रही है, तो आप प्लांट को NPK दे सकते हैं, उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। और अगर प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप एक बार NPK अवॉइड करें और उसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही दें। अगर प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है तो आप उसमें NPK दें, ताकि फ्लावर का साइज़ भी बड़ा हो और फ्लावरिंग भी ज़्यादा हो और प्लांट बुशी लगे और प्लांट का कलर भी ग्रीन रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्लांट काफ़ी महीने होने के बाद भी ग्रो नहीं हो पाते, यानी उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है, तो आप NPK दे सकते हैं अपने प्लांट में। NPK रूट्स को तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करते हैं, प्लांट में न्यू लीव्स ग्रो होती है और प्लांट घना होता है, बुशी होता है, प्लांट में क्लोरोफिल बढ़ता है। प्लांट का ये जो ग्रीन कलर होता है ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल जैसे ही प्लांट में जाता है तो वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाता है और लीव्स के स्टमेटा अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और क्लोरोफिल बढ़ा पाते हैं, जिससे ये ग्रीन होते हैं। प्लांट में प्लांट्स हार्मोन का निर्माण होता है NPK से, जिससे इनकी ओवरऑल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और इनके हर अंग का विकास हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि हम NPK को कितनी मात्रा में अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, यानी इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। NPK आप विंटर में 20-20 डेज से अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, यानी 20-20 दिनों में अपने प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन गर्मी में आप 2 महीने में एक बार ही ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दें, क्योंकि NPK काफ़ी गर्म फर्टिलाइज़र होती है और गर्मी में गर्म फर्टिलाइज़र देने से प्लांट बर्न भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप NPK दें तो पर प्लांट में आप 5 ग्राम दे सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप पानी में डिज़ोल्व करके देना चाहते हैं तो भी आप 5 ग्राम दे सकते हैं। आपको 1 लीटर पानी में 5 ग्राम NPK डिज़ोल्व करनी है। अब मेरे पास है आधा लीटर ये बोतल, तो इसमें मैं 2.5 ग्राम, यानी इतनी सी ये 2.5 ग्राम होती है, अपने प्लांट में दूंगा। पहले इसको डिज़ोल्व कर देंगे हम। तो पानी में डालते ही NPK डिज़ोल्व हो चुकी है, तो ये आप अपने प्लांट में आराम से दे सकते हैं। ये छोटा 6 इंच का पॉट है और इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इसमें हम फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। इसी तरह से ही हम इस 3 इंच के पॉट में भी NPK फर्टिलाइज़र दे देंगे। फ्लावरिंग प्लांट और हाउस प्लांट्स, इनमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इनको हम खाते नहीं हैं इसलिए। बोनसाई में भी आप 5 ग्राम के लगभग NPK दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 तरीके से अपने प्लांट्स में NPK दे सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं और एक पानी में घोल कर भी दे सकते हैं, और जो पानी में घोला हुआ है उसको प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप NPK देकर अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, प्लांट को ग्रीन कर सकते हैं, प्लांट की एंटीबॉडी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं।
आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।